हाय एवरीवन, फिर से आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि आप DTR इंस्टॉलेशन कैसे करिएगा। DTR इंस्टॉलेशन के बारे में हम पूरा बताएंगे आपको कि एक प्रॉपर तरीक़ा से कि एक 25 kV का ट्रांसफार्मर और 63 kV के ट्रांसफार्मर, 100 kV के ट्रांसफार्मर कैसे इंस्टॉल करिएगा। तो हम आपको प्रॉपर तरीक़ा से बताएंगे कि एक ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या क्या सूटेबल हमको पैरामीटर चाहिए। तो हम आपको पाइप अर्थिंग के बारे में बताएंगे, GIE आपका अर्थिंग के बारे में बताएंगे कि इसमें अर्थिंग कितना निकलेगा, और हर चैनल का आपका दूरी बताएंगे, किस दूरी पे कितना लेंथ पे आपका चैनल प्रॉपर लगाना है। REC का स्टैंडर्ड के अनुसार आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 9 मीटर पोल पे है। 9 मीटर पोल पे हमारा DTR इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है दोस्तों, हम 9 मीटर के पोल पर भी बताएंगे और आपका 8 मीटर के पोल पर भी बताएंगे कि कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है। जैसे कि आपका 63 kV 100 kV जो DTR आता है उसमें 9 मीटर के पोल पे होता है, और 25 kV के जो DTR आता है वो हमको 8 मीटर के पोल पे ही लगा देते हैं। अब नया जो आया हुआ है प्रोजेक्ट, उसमें 9 मीटर पोल पे आया हुआ है। तो 9 मीटर पोल पे हम कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 2 9 मीटर के पोल हमको चाहिए, ठीक है, और उसका गड्ढा हमको 1500 mm होना चाहिए। 1500 mm गड्ढा करके हम उसको पोल को खड़ा कर देते हैं, इरेक्शन करते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो 1500 mm देखिए गड्ढा किए हुए, 8 मीटर का हो या 9 मीटर का पोल हो। ठीक है, 8 मीटर या 9 मीटर कोई भी पोल हो, हमको 1500 mm गड्ढा करना है और उसके पहले उसको इंस्टॉल कर देना है। और यहाँ पे पाइप अर्थिंग का हमारा ये होना चाहिए। पाइप अर्थिंग हमको ट्रायंगल में लगाना है, तीनों पाइप को ट्रायंगल में लगाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ से कम पोल से 2 मीटर की दूरी होना चाहिए, और इस पोल से भी 2 मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पोल के पास नहीं लगाना है, पाइप अर्थिंग को ध्यान में रखिएगा। और ये 2 पोल के बीच की दूरी 2440 mm होना चाहिए। जैसे कि 2 पोल, एक पोल खड़ा कर दिया और एक पोल के बीच का, दोनों पोल के बीच का दूरी 2440 mm होना चाहिए। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये हमारा बेस चैनल हो गया, यहाँ पे जो ऐसे कि ग्राउंड से लेके जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है उसको बेस चैनल बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमको इसका दूरी होना चाहिए 2440 mm। जो ग्राउंड से लेके बेस चैनल का जो दूरी होता है उसका 2440 mm होना चाहिए। और बेस चैनल जिस पर रखा जाता है, सपोर्टिंग चैनल, बेस चैनल सपोर्टिंग जो होता है चैनल, यहाँ पे छोटा छोटा 2 चैनल लगा रहता है एक साइड में, और डमी कलम लगा रहता है दोस्तों। डमी कलम लगा के और सपोर्टिंग चैनल लगाया जाता है, और उसके बाद बेस चैनल रखा जाता है दोस्तों। तो आपका ज़मीन ग्राउंड से लेके आपका बेस चैनल का दूरी होना चाहिए 2440 mm। और इसके बाद इस पे ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर रखने के बाद एक बेल्टिंग एंगल से बांध दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर गिरे नहीं। तो इसको ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल बोला जाता है दोस्तों। और ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल साइड वाला जो होता है, एक छोटा सा होता है, उसको बेल्टिंग एंगल बोला जाता है, सपोर्टिंग बेल्टिंग एंगल। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है HG फ्यूज या DO फ्यूज आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर में DO फ्यूज लगाया जाता है। तो DO फ्यूज का हमारे ग्राउंड से लेकर DO फ्यूज के जो चैनल लगाते हैं हमारा 4500 mm होना चाहिए दोस्तों। ये 9 मीटर का पोल के बारे में बता रहे हैं अभी। और इसके बाद में आपका AB स्विच होता है दोस्तों, AB स्विच। AB स्विच जो ग्राउंड से हमारा आपका 4500 mm हो गया HG फ्यूज, और इसके यहाँ से लेकर और वहाँ तक 1200 mm होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से AB स्विच से लेके HG फ्यूज के बीच का दूरी हमको 1200 mm होना चाहिए। और इसके होता है AB स्विच से लेकर और जो बेस चैनल होता है वहाँ तक का हमको 1200 mm होना चाहिए दोस्तों। 1200 mm ले लिए।
और इसके बाद देखिए सबसे पहले टॉप चैनल लगा रहता है, इसके बाद AB स्विच चैनल होता है, उसके बाद DO फ्यूज का चैनल होता है, दो चैनल सब में होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग हैंडल होता है, एक पाइप के द्वारा ऑपरेटिंग हैंडल, और इसको ऑपरेटिंग पाइप बोला जाता है दोस्तों। ऑपरेटिंग पाइप जो लंबा एक पाइप आता है उसको ऑपरेटिंग पाइप बोला जाता है। तो चलिए हम ये हो गया 8 मीटर पोल के लिए। और इसके टोटल मटेरियल के डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे कि आपको अर्थिंग कैसे किया जाता है और इसमें और क्या क्या मटेरियल लगता है, नोट बोल्ट के बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। चलिए हम आपको 8 मीटर पोल के बारे में, 8 मीटर के जो पोल पे हम जो DTR इंस्टॉलेशन करेंगे उसके हम बारे में बताएंगे। तो ये हमारा 9 मीटर का पोल हो गया। तो चलिए हम दिखाते हैं 8 मीटर पोल पे कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारा 8 मीटर जो PSC पोल होता है उस पर हम दिखा रहे हैं इसका साइज क्या क्या है। तो ये सेम टू सेम होता है, दो पोल के बीच का डिफरेंस सेम ही होगा, 24 से 40 होता है। और इसका ग्राउंडिंग भी जो होता है ना, ग्राउंडिंग जो हम ज़मीन के अंदर जो गाड़ा जाता है पोल को इरेक्शन 1500 mm ही किया जाता है। जैसे 9 मीटर और 8 मीटर में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का इसका डेप्थ होता है 1500 mm ही होता है। और आपका 24 से 40 mm इसका पोल का बीच का डिस्टेंस होता है दोस्तों। और देखिए, और ग्राउंड से लेके बेस चैनल की जो दूरी होता है वो भी 24 से 40 mm ही होता है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, देखिए DO फ्यूज का भी यही होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए DO फ्यूज का भी चैनल 45 mm ही होता है। ग्राउंड से लेके आपका HG फ्यूज जो होता है, HG फ्यूज और DO फ्यूज एक ही होता है। उसके डिफरेंट बाद में बताएंगे क्या क्या है, वो फ्यूज का ही काम आता है दोनों। और यहाँ से देखिए आपका HG फ्यूज से AB स्विच के बीच का 750 हो गया, वहाँ था हमारा 1200 mm था, यहाँ 750 हो गया आपका दूरी। और यहाँ से देखिए आपका AB स्विच से लेकर और टॉप चैनल के बीच की दूरी 1250 हो गया दोस्तों। यही आपका ये हो गया और बाकी कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी जो सेम टू सेम जो आपका दूरी है वही रहता है, बाकी यही आपका डिफरेंट है। और जो मटेरियल आपका 9 मीटर में लगेगा वही आपका 8 मीटर में भी लगेगा। तो ये देखिए यही डिफरेंट है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम DTR इंस्टॉलेशन जब करेंगे तो सबसे पहले आपको डेमी जो होता है डमी क्लैंप का यूज करते हैं। डमी क्लैंप यूज करने के बाद DTR बेस सपोर्टिंग चैनल का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, दो साइड से चाप के उस पर चैनल को रखा जाता है, उसके बाद बेस चैनल को रखा जाता है। बेस चैनल को रखने के बाद हम उस पर DTR को रखेंगे। DTR का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 25 kV 63 kV या 100 kV के जो होता है उस पर रखेंगे। उसके बाद बेल्टिंग एंगल को हम या साइड से नोट बोल्ट से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम आपको HG फ्यूज पे चैनल को कसेंगे। यहाँ भी आपका डमी क्लैंप का यूज करेंगे और डमी क्लैंप के यूज करने के बाद यहाँ चैनल को प्रॉपर तरीक़ा से अपना जो आपका डिस्टेंस है ग्राउंड से आपका प्रॉपरली अपना करके यहाँ किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आपका आ गया AB स्विच। AB स्विच का यूज इसलिए किया जाता है कि लाइन को काटने के लिए हमको काम आता है। इसमें एक पाइप होता है, ऑपरेटिंग पाइप और ऑपरेटिंग हैंडल। नीचे में देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग हैंडल होता है, जो हैंडल से आपका 11 kV लाइन कटता है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है हमको एले लगा रहता है, सबसे टॉप पे एले लगा रहता है। जो एले का काम है कि अगर कभी लाइटिंग अरेस्टर होता है, आसमानी अगर बिजली चमकती है, अगर तार पर गिरती है, तो हमारा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। ये प्रोटेक्शन को क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ट्रांसफार्मर को कि हमारा जो हाई वोल्टेज के कारण हमारा ट्रांसफार्मर जले नहीं, इसलिए एले को लगाया जाता है। तो हम आपको प्रॉपर आपको अर्थिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि आपका CT और LTDB क्या होता है। LTCT और LTDB, LTCT 2 बॉक्स लगा रहता है नीचे में, ट्रांसफार्मर के नीचे एक चैनल लगाता है। LTDB
माउंटिंग चैनल, 2 चैनल लगा रहेगा और 2 क्लैंप लगा यहाँ रहता है। और इसके दोनों का ये काम है, सीटी का काम है, इसमें मीटर लगा रहता है दोस्तों। जब ट्रांसफार्मर के तीनों वायर 3 फेज और 1 न्यूट्रल सीटी से होकर गुजरता है, एक छोटा सीटी रहेगा, हम आपको दिखाएंगे। सीटी से गुजरेगा और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसमें रहता है एमसीबी और एमसीबी, यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कोई भी तार में। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तो हम आपको बताएंगे कि मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, हर मटेरियल के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कि डीटीआर का अर्थिंग कैसे किया जाता है। पूरा स्ट्रक्चर का अर्थिंग के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले आप डीटीआर का न्यूट्रल का अर्थिंग एक फ्लैट पत्ती से किया जाता है, और जो यहाँ पे 3 पाइप अर्थिंग लगाते हैं, जो बीच वाला अर्थिंग होता है उसमें फ्लैट पत्ती से या जीआई वायर से अगर करते हैं तो 2 जीआई वायर लगा के अर्थिंग किया जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट फ्लैट पत्ती जो 50 × 6 का एक आता है फ्लैट पत्ती, उसको यूज किया जाता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, एक सेपरेट ही इसमें होता है, बाकी किसी का इसमें जोड़ा नहीं रहेगा। एक सेपरेट ही पाइप अर्थिंग में डायरेक्ट न्यूट्रल होता है, और एक जो पाइप अर्थिंग रहेगा उसको एलए का कनेक्शन करते हैं। जैसे एक सेपरेट ही आएगा, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऊपर से देखिए, एलए के ऊपर टॉप पे देखिए, वहाँ से डायरेक्ट नीचे आया हुआ है, और यहाँ पे पाइप अर्थिंग में आया हुआ है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है यहाँ पे। पाइप अर्थिंग में हम बेंटोनाइट पाउडर का यूज किया जाता है, या बेंटोनाइट पाउडर नहीं हो तो इसमें आपका चारकोल और नमक डाला जाता है दोस्तों, तो इससे आपका अर्थिंग प्रॉपर तरीक़ा से आपका सही रहता है। और इसके बाद देखिए, एक पूरा बॉडी का अर्थिंग करेंगे। सबसे पहले टॉप का एक करेंगे, और इसका एबी स्विच का एक करेंगे अर्थिंग, और इसका एबी स्विच का करेंगे, और इसके बाद डीओ फ्यूज का करेंगे। उसके बाद डीटीआर के बेस चैनल करेंगे, और डीटीआर के बॉडी का एक करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एबी स्विच का हैंडल का एक अर्थिंग करेंगे, और एलटीडीबी बॉक्स और एलसीटी मीटर बॉक्स का एक करेंगे। टोटल आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 गो अर्थिंग हो गया। इसको एक में करके एक पाइप अर्थिंग में यह कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पाइप अर्थिंग के बारे में। सबसे पहले देखिए, एलए के जो अर्थिंग होगा हमेशा ये प्रॉपर सेपरेट होगा, और बीचे डीटीआर के जो न्यूट्रल होगा, जो 3-4 टर्मिनल होगा, एक में जो न्यूट्रल होता है वो बीच में कनेक्ट होता है आपका, वो भी आपका सेपरेट रहेगा। और बाकी जितना आपका स्ट्रक्चर का अर्थिंग होगा तो ये आपका एक में होगा, क्योंकि ये होता है कि आपका कोई भी शॉर्ट होगा इसमें, एलिमेंट की भी शॉर्ट, तो ये आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डीटीआर का प्रॉपर आपका प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि क्या क्या मटेरियल का यूज होता है इसमें। ये पूरा मटेरियल के डीटीआर के चैनल, कितना चैनल लगेगा, कितना नोट बोल्ट लगेगा, और कितना आपका वाशर, नोट बोल्ट, चैनल, टोटल चीज़ के बारे में आपको दिखा रहे हैं, आपको एक लिस्ट। उससे आप इससे कभी भी एमआरएन बनाना होगा मटेरियल के लिए तो आप इसे देख कर बना सकते हैं दोस्तों। पूरा मटेरियल का लिस्ट है ये, और आपको एक एक करके आपको बताएंगे कि ये मटेरियल के क्या क्या है और कितना क्वांटिटी एक डीटीआर में लगाना है। तो ये डीटीआर का सीरियल नंबर हो गया एक डीटीआर का। एक डीटीआर का हम आपको बताते जाएंगे। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एक लगेगा, एक में ये 2 पोल लगेगा, ठीक है, और बेस प्लेट 2 लगेगा, और कंक्रीटिंग में दोनों में होगा, ठीक है। और देखिए 12 kV 3 फेज 200 एम्पियर एबी स्विच का होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो एबी स्विच का जो आपका रेटिंग होता है 12 kVA का होता है, 3 फेज 200 एम्पियर का एबी स्विच होता है। और 11 kV 3 फेज ड्रॉप आउट डीओ फ्यूज बोला जाता है इसको, डीओ फ्यूज इसका होता है। 11 kV का होता है 3 फेज, ठीक है। ये होता है एक सेट होता है, सेट में आता है। और देखिए 11 kV 10 kA किलो एम्पियर डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लाइटिंग एम्पियर होता है अरेस्टर। एलए जो होता है आपको 3 लगेगा, ठीक है ना। 11 kV का ये 10 ये होता है एम्पियर का, किलो एम्पियर, ठीक है ना।
और इसके बाद क्या होता है LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 25 kb का, ठीक है ना। और LTCT, ठीक है ना, जो मीटर जो होता है LTCT जो इसमें मीटर का इसमें लगा रहता है मीटर, इसमें LTCT मीटर बोर्ड होता है, मीटरिंग ये बॉक्स होता है, एक सेट आता है। और 40 mm डाया GI अर्थिंग पाइप, मतलब पाइप अर्थिंग का जो डाया होता है 40 mm होता है, जो ये 3 लगेगा। GI वायर 8SWG, ठीक है दोस्तों, ये 12 kg यूज होता है, एक DTR में 12 kg यूज होता है। और स्टे सेट कंप्लीट, जैसे कि आपके साइट के अनुसार आपका स्टे कितना लग रहा है, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 1 लगेगा, उसके अनुसार आपको स्टे देना है। और स्टे वायर भी उसी के हिसाब से देना है। और स्टे इंसुलेटर देना है। देखिए स्टे क्लैंप के बारे में हो गया, स्टे क्लैंप कितना देना है, तो ये तो आपका यहाँ पर साइड के अनुसार आपको दे सकते हैं। और स्टे क्लैंप A टाइप B टाइप दिया हुआ है। यहाँ देखिए AC SR रैबिट कंडक्टर मतलब ये होता है 9 मीटर दिया जाता है एक वायरिंग करने के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर से आपका DO फ्यूज और DO फ्यूज से AB स्विच से ऊपर जो जंपरिंग किया जाता है उसके लिए यूज होता है, 9 मीटर वायर यूज होता है इसमें। देखिए एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर होता है, जो बाइंडिंग करने के लिए काम आता है वो होता है। देखिए सिंगल कोड 50 स्क्वायर mm PVC केबल, ये 30 मीटर यूज होता है एक DTR में, जो ट्रांसफार्मर से CT होते हुए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाएगा, उसके लिए यूज होता है सिंगल कोड। तो सिंगल कोड आपका 30 मीटर दिया जाता है, जिसमें आपका 4 तार हो जाता है, इसमें 4, एक 3 फेज और एक न्यूट्रल होके आपका CT होते हुए आएगा। और यहाँ देखिए PG क्लैंप फॉर AC SR रैबिट कंडक्टर, जो आपका वहाँ जोड़ा जाता है उसमें जम्फर किया जाता है, उसके लिए 6 आपका PG क्लैंप चाहिए। बायोमेट्रिक होता है कनेक्टर, जो DTR में बूस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है 7 लगेगा, 4 लगेगा LT में और 3 लगेगा ST में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए लग्ज होता है 35 स्क्वायर mm का, आपका 16 लगेगा। और 50 स्क्वायर mm का, ठीक है, 50 स्क्वायर mm का भी आपका दिया हुआ है, आपका जहाँ लगेगा वो लगा सकते हैं। और 11 kV डिश इंसुलेटर, ये डिश इंसुलेटर आपका जहाँ डिश लगेगा नहीं तो पिन लगाना होगा तो पिन भी लगेगा, तो 3 डिश लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे और हार्डवेयर इसका 3 लगेगा। और डेंजर बोर्ड 11 kV 1 लगेगा। और एंटी क्लैम्पिंग डिवाइस, जैसे कि आपका बारबोर्ड वायर के ऊपर क्लैंप लगता है उसको बोला जाता है, तो ये आपका यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे AB स्विच ऑपरेटिंग हैंडल 1 लगेगा। और AB स्विच ऑपरेटिंग हैंडल सपोर्टिंग चैनल आपका 1 लगेगा, जो सपोर्ट के लिए लगाते हैं। और उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग चैनल, जो ट्रांसफार्मर सपोर्टिंग चैनल जो लगाते हैं साइड में, वो लगेगा आपका 4 लगेगा, जो जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है वो जो बेस चैनल सपोर्टिंग चैनल जो बोला जाता है वही है, 4 लगेगा। ट्रांसफार्मर बेस चैनल, ठीक है दोस्तों, 2 लगेगा। ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल 2 लगेगा। ट्रांसफार्मर बेल्टिंग एंगल जो साइड वाला लगेगा 2 लगेगा। AB स्विच बेस चैनल, जिसमें AB स्विच रखा जाता है वो 2 चैनल लगेगा। और AB स्विच सपोर्टिंग चैनल, ये आपके जो साइड में लगेगा 2-2 करके लगता है, साइड एंगल जो साइड में लगेगा AB स्विच का वो 4 लगेगा। एक पोल में 2 साइड 2 लगेगा और एक साइड 2 लगेगा। और HG फ्यूज चैनल देखिए 37 नंबर HG फ्यूज बेस चैनल जो होता है आपका 1 लगेगा। यहाँ पर 2 लगेगा HG फ्यूज, हाँ यहाँ पे 1 ही, इसमें अभी 1 ही दिया हुआ है, क्योंकि HG फ्यूज और आपका यहाँ DO फ्यूज रहता है ना, वहाँ पे 1 लगेगा और HG फ्यूज दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और देखिए LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सपोर्टिंग चैनल, यहाँ पर 2 को लगेगा। टॉप चैनल फॉर डिश इंसुलेटर,
2 लगेगा। टॉप चैनल जो लगाते हैं ऊपर में वो 2 लगेगा। बैक क्लेम फॉर सपोर्टिंग चैनल, ये देखिए दोस्तों पूरा दिया हुआ लिस्ट, और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना कितना लगेगा। और नोट बोल्ट देखिए यहाँ पे 16,200 का 4 लगेगा, 16,150 का 10 लगेगा, 16,65 का 34 लगेगा, 16,40 का लगेगा 18 लगेगा, 16,35 का 12 लगेगा, 12,35 का 8 लगेगा, और 10,60 का 21 लगेगा, और 10,25 का 6 लगेगा, 8,50 का 4 लगेगा, और 8,25 का 4 लगेगा। दोस्तों ये देखिए पूरा आपका पूरा DTR का पूरा सेट हो गया। ये आपका पूरा सेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर प्रोजेक्ट में अपना अपना अलग अलग होता है, तो आप देख सकते हैं इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आपका कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।